बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं समन बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ताइवान की हिमायत करने के लिए चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। चीन का कहना है कि ताइवान की आज़ादी के लिए हिमायत जाहिर करने की कोशिश अमेरिका को महंगी पड़ सकती है। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया कि उसे उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। बता दें कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक अमेरिकी दिफा अहदेदारों का एक वफ्द ताइपे भेजा था। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ही ताइवान ने कहा था कि ऐसे वक्त में चीन से भी इस पर हमला कर सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और उसे अपने कंट्रोल में लाने का फैसला कर चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने यूक्रेन जंग के खात्मे का मुतालबा करते हुए अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये बहरान अमेरिका का पैदा करता है और अमेरिका ऐसे ही बहरानों की वजह से जिंदा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तनाज़े की वजूहात को तस्लीम किया जाना चाहिए। इससे मुराद रूस का ये मुतालबा है कि यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद में शामिल न किया जाए और नेटो मशरक़ की जानिब अपनी तोसी रोक दे। इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में मारे गए एक छापे के दौरान होने वाली झड़प में कम से कम 2 फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हलाक होने वाले नौजवानों की उम्रें 18 और 22 बरस थी। इसराइली हुकाम के मुताबिक उनकी फोर्सेज जुनैन के इलाके में दहशतगर्दी के एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए दाखिल हुई थी। इस वाक़े के बाद जुनैन में झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ और इसराइली फोर्सेज ने जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। मकबूजा मगरबी इलाके में लड़ाई के ऐसे वाक़यात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।